आइए हम कुछ बातों को देखेंगे और परमेश्वर ने जो बात मेरे मन में डाला है वह अद्भुत है और निश्चय आज आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन सुन करके आप आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे साथ में निकालिए, आइए हम देखेंगे। यह जो काम आप बड़े बड़े काम देख रहे हैं, यह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है कि परमेश्वर इस कलीसिया में, हमारे बीच में, हमारी आराधना में, हमारी प्रार्थना में उपस्थित रहता है। हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये मेरे प्रार्थना से नहीं होता है, यह परमेश्वर की दया से होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। मेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है इसलिए होता है। आपको समझ में आ रहा है? मेरे प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, पर मेरे प्रार्थना जब मैं आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता है इसलिए होता है। कैसे होता है? परमेश्वर सुनता है इसलिए होता है। बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक में और कई जगहों पर, यहेजकेल में भी, कि मैं उनकी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, चाहे उपवास करके गिड़गिड़ाए तो भी नहीं सुनूंगा। हम कितना भी प्रार्थना करते, परमेश्वर नहीं सुने तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा बोल करके मैं सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहता हूं, और ऐसा आपको भी महिमा देना है परमेश्वर को। मेरा प्रार्थना करने से मैं बड़ा नहीं हो गया, परमेश्वर सुनता है इसलिए सब कुछ होता है, इसलिए परमेश्वर ही बड़ा है। हालेलुया। तो आपके मन में ऐसा विचार ना हो कि अरे परमेश्वर उसी की प्रार्थना को सुनता है, मेरे प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर सबकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन आपको सच्चे दिल से पुकारना है, जैसा वचन कहता है उसके अनुसार। हालेलुया। और बिल्कुल हम अद्भुत कामों को परमेश्वर के देखने पाएंगे। और आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ में निकालिए मीका की पुस्तक 7 अध्याय, मीका 7 अध्याय निकालिए जरा। और 8 वचन पढ़िए उसका। हे मेरे बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरी बहरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। हालेलुया। सब मेरे साथ कहो, हे मेरे बहरीन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मैं ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। हे शैतान, तू मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आमीन। हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। मैं बताना चाह रहा हूं, आप कह सकते हो बीमारी से, बीमारी मुझ पर आनंद मत कर, ए मेरे दुश्मन, ए मेरे बैरीन, मुझ पर आनंद मत कर, ए शैतान तू मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मैं ज्यों ही गिरूंगा ना, मैं त्यों ही उठ जाऊंगा। हालेलुया। मैं जैसे अंधकार में पड़ूंगा ना, वैसे यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा, मुझे उजाला देने के लिए। हालेलुया। ऐ गिरने वालों, मैं कहना चाहता हूं आपके लिए आशा है। जो कोई गिर जाता है, गिरने वालों की आशा है, जो अंधकार में पड़ जाता है उसके लिए आशा है। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता, जो हमें हाथों को थाम करके उठाता है। हालेलुया। इसलिए अपने दुश्मनों से कहना है, अपने बैरी से कहना है, हे मेरे बैरी, तू आनंद मत कर कि मैं गिर गया, ऐ शैतान तू आनंद मत कर कि मैं गिर गया हूं अभी, क्योंकि मैं जैसे ही गिरूंगा ना, मैं वैसे उठूंगा। हालेलुया। मैं गिर के पड़ा नहीं रहूंगा, मैं गिर के पड़ा, बोलो मैं गिर के पड़ा नहीं रहूंगा, हाँ। हालेलुया। ओ प्रेज गॉड। ये कितना सामर्थी वचन है मेरे प्रियो, कितना सामर्थी वचन। इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात किया। जब इस वचन को पढ़ रहा था, ये वचन मेरे से बात किया। ओ हालेलुया। क्योंकि जो गिर जाता है ना, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। इसलिए अपने दुश्मन से कहना और शैतान से कहना, हे शैतान तू मुझ पर आनंद मत कर कि मैं गिर गया हूं, क्योंकि मैं जैसे गिरूंगा ना, मैं फिर से उठ जाऊंगा। मैं गिर कर पड़े रहने वालों में से नहीं हूं। क्या हुआ? मैं गंदे आदतों में गिर गया, मैं गलत रास्तों में गिर गया, मैं किचन में गया, लेकिन मैं फिर खड़ा होऊंगा।
मैं फिर उठूंगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तू देख रहा है संसार में गिर गया, व्यर्थ बातों में गिर गया, मैं फिर उठ के खड़ा होऊंगा और मैं फिर चलूंगा और मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं गिर के पड़ा नहीं रहूंगा उसी दशा में, उसी आदतों में, उसी जगहों में, उसी हालातों में मैं फिर उठ करके खड़ा होऊंगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया मैं प्रभु में खड़ा होऊंगा, प्रभु के लिए खड़ा होऊंगा, उसकी सेवकाई में, प्रार्थना में खड़ा होऊंगा। हालेलुया। मैं ज्यों ही अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यदि तुझे लगता है कि इसे अंधकार ने आ घेरा, समस्या ने आ घेरा, बीमारी ने आ घेरा, मृत्यु ने आ घेरा, विरोध ने आ घेरा, सुन, मैं ज्यों ही अंधकार में पड़ूंगा यहोवा परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। हालेलुया और वो मुझे उजाला देगा। परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। और यहोवा, मैं बताना चाह रहा हूं, यहोवा परमेश्वर जो ज्योति है, आप टॉर्च लेकर चलो, उसका बैटरी खत्म हो सकता है। आप दिया लेकर चलो, उसका तेल खत्म हो सकता है। आप सूर्य को, प्रकाश को भी देखोगे तो वो रात ढल जाता है और सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन यहोवा परमेश्वर का तेज सदा सदा तक बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया वो अगम्य ज्योति में निवास करने वाला परमेश्वर है, उसकी ज्योति को कोई बुझा नहीं सकता। वो बुझे हुए अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति देने वाला परमेश्वर है। जब यहोवा हमारा ज्योति है तो कोई हमें अंधकार में ढकेल नहीं सकता। हम अंधकार में भी जाएंगे तो यहोवा ज्योति का काम देगा। वो हमें प्रकाश देगा, वो हमें मार्ग बताएगा। हम भटक जाएंगे तो वो आएगा और ज्योति का काम देगा। वो कहेगा, बेटा ये रास्ता गलत है, ये अंधकार का रास्ता, ये ठोकर का रास्ता है, इसमें मत चल। वो ज्योति देगा। वो किसी के द्वारा बात करेगा, वो वचन के द्वारा बात करेगा, वो स्वप्न के द्वारा बात करेगा, अपने दासों के द्वारा बात करेगा, अपने लोगों के द्वारा बात करेगा और कहेगा, बेटा इस रास्ते में चल, मैं तुझे ज्योति देने आया, मैं तुझे समझाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया मैं तुझे समझाने आया हूं, मैं तुझे ज्योति देने आया हूं, इस रास्ते में मत चल। हालेलुया। मैं जे हुई गिरूंगा ते हुई उठ खड़ा होऊंगा और यहोवा मुझे ज्योति का काम देगा। हालेलुया। हालेलुया यहोवा परमेश्वर जब हमारे लिए ज्योति है मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारा ज्योति है तो हमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब इस वचन को पढ़ रहा, अपना सामर्थ्य भर गया था, और अभी भी जब इस वचन को पढ़ रहा हूं और मैं सुन रहा हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य भर जा रहा हूं। क्यों? कई बार विश्वासियों को, लोगों को डर रहता है। विश्वासियों मतलब ये नहीं कि मैं भी विश्वासी हूं, ये बात याद रखना। सबसे पहले हम विश्वासी हैं। क्या है? विश्वासी वो है, विश्वास करने वाला विश्वासी कहलाता है। समझ रहे हो? तो कई बार परमेश्वर के लोगों को डर लगता है। क्या डर लगता है? मैं गिर न जाऊं, भटक न जाऊं, अंधकार में पड़ न जाऊं, खो न जाऊं। ये वचन क्या कहता है? इस वचन को याद रखना। डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्यों ही गिरूंगा त्यों ही उठ खड़ा होऊंगा। और यदि मैं अंधकार में पड़ जाऊं ना, तो यहोवा परमेश्वर मेरे ज्योति का काम देगा। वो मुझे आएगा प्रकाश देने के लिए, वो मुझे आएगा छुड़ाने के लिए, वो मुझे आएगा बचाने के लिए। यह मुझे अंधकार के कुएं में डाल दिया जाए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता को 3 दिन के लिए कुएं में डाल दिया गया। न उसको खाना दिया गया, न पानी। उस कुएं में बीते दिनों में लोगों को डाल देते थे और छोड़ देते थे, और वो भूख में, प्यास में और मर जाता था। तो उस ऐसे कुएं में डाला यिर्मयाह भविष्यवक्ता को, जहां लाशें पड़ी थी, हड्डियां थी, और डाल दिया वहां पर 3 दिन और 3 रात के लिए। परमेश्वर ने अपना दूध भेज करके यिर्मयाह को कुएं से बाहर निकाला। हालेलुया। हालेलुया मैं ये बताना चाह रहा हूं, यहोवा हमारे लिए ज्योति का काम देता है। कोई हमें गिरा दे तो क्या हुआ? परमेश्वर में उठाने आएगा। आमीन और मैं गिर भी जाऊं तो फिर गिर के पड़ा नहीं रहूंगा, मैं फिर उठ के खड़ा होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया ऐसा मत समझो कि मैं गिर गया हूं। ऐसा शैतान तू मुझ पर हंस मत, तू आनंद मत कर कि मैं गिर गया हूं तो तू हंस रहा है। मैं फिर उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया मैं गिर के पड़ा रहने वालों में से
नहीं हो। क्या आप गिर के पड़े रहने वालों में से हो? नहीं। उठ के खड़ा होने वाले में से हो। बोलो, मैं उठ के खड़ा होने वालों में से हूँ। मैं उठ के खड़ा होने वालों में से हूँ। यहोवा के लिए, यहोवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। गिर के पड़े नहीं रहना है। यदि पाप में गिर गए, कोई गलत आदतों में गिर गए, गलत रास्तों में गिर गए, गड्ढों में गिर गए, मैं ये सड़क के गड्ढे वाली बात नहीं बता रहा हूं, जीवन के गड्ढों में, उतार चढ़ाव में, कभी भूल चूक, कभी गलती, उसमें पड़े नहीं रहना है मेरे प्रियो। पड़े नहीं रहना, आपको उठ करके खड़ा होना है। यह सिखाता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर मदद करेगा खड़ा होने के लिए। परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा, आपकी कोई सहायता करे या ना करे, परमेश्वर सहायता करेगा। कोई सुने या ना सुने, परमेश्वर सुनेगा। आपको कोई समझे या ना समझे, परमेश्वर आपको समझता है और आपसे प्रेम भी करता है। हालेलुया। इसके लिए मैं कहता हूं, हे मेरे बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर। यदि आप लोगों ने वह जो मसीह यात्री की प्रगति का फिल्म, जो मसीह मूवी है, उसको आपने देखा होगा, तो उसमें कहता है वो, जिसमें वो किरदार है, उसका नाम क्रिश्चियन, वो कहता है, ऐ शैतान तुझ पर खुश मत हो, हालांकि मैं भी गिर गया हूं, लेकिन मैं फिर उठ खड़ा होऊंगा, फिर उठूंगा। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, इस वचन को याद कर लेना है मेरे प्रियो, और हमें उठ करके खड़ा होना है। क्या होना है? मेरा व्यक्तिगत गवाही है, मैं जब मसीह जीवन जीने लगा, कई बार मैं गिरा, कई गलत आदतों में, कई पापों में, कई बुरी बातों में। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसे बात बता दूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मैं आपको सच बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊंगा ताकि आप जाने। कई बार मैं गिरा, जब मैं मसीह जीवन जीने लगा, विश्वास करने लगा, कई बार मैं गिरा, लेकिन मैं गिर के पड़ा नहीं रहा, मैं गिर करके फिर खड़ा हुआ। मैं कई आदतों में गिरा, कई स्वभावों में, कई बातों में गिरा, लेकिन गिर करके फिर खड़ा हुआ और परमेश्वर ने मदद किया है। मैं ये बात आपको उत्साहित करने के लिए कर रहा हूं। यदि आप गिर गए तो गिर करके पड़े नहीं रहना है, पर आप उठ करके खड़ा होना है। जिंदगी में ऐसे हालात, परिस्थितियां आती हैं, कई बार रिश्तों की वजह से, उम्र के वजह से, शैतान की वजह से, लोगों की वजह से, दोस्तों की वजह से, परिवार की वजह से, लेकिन गिर गए तो गिर के पड़े नहीं रहना है, उठ करके खड़ा होना है। क्या होना है? उठकर खड़ा होना है मेरे प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। और मैंने हर बार यही प्रयास किया, मैं उठ करके खड़ा हुआ, परमेश्वर मेरी मदद किया, और यही धर्मियों की पहचान है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। आइए मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक 24, नीति वचन 24 और 24 का 16 पढ़िए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों का पहचान, धर्मियों का स्वभाव, धर्मियों का गुण है। धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए ना, तो भी उठ करके खड़ा होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये धर्मियों का पहचान है। गिर करके पड़े नहीं रहता, वो सुधार करने का प्रयास करता, वो आगे बढ़ने का प्रयास करता, वो चलने का प्रयास करता, वो दौड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास जारी रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जीवन में प्रयास कर रहे हो, आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आप खड़े होने का प्रयास कर रहे हो, आप सुधार करने का प्रयास कर रहे हो, आप प्रार्थना में बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आप सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो। किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप बोलिए, मैं सबको देख रहा हूं, पीछे वाले भी देख रहा हूं। अपने पड़ोसी से बोलो, परमेश्वर आपसे बात करे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप आपने उनके लिए तो बोल दिया, अब अपने लिए बोलिए। अपने पड़ोसी से कहो, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। 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 हालेलुया।
अपने आप को भी बताना है और पड़ोसी को भी बताना है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, धर्मी यदि 7 बार गिरे, 7 बार का मतलब होता है 7 परिपूर्णता का शब्द है। यदि धर्मी गिरता है बार बार भी तो क्या होगा? उठ खड़ा होगा। क्या होगा? गिर के पड़ा नहीं रहेगा। पर दुष्ट लोग, कौन लोग? दुष्ट लोग गिर करके पड़े रहते हैं। ये दुष्टों का पहचान है। धर्मियों की पहचान है वो गिर के भी खड़ा हो जाता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, गिरावट आए तो पड़े नहीं रहना, उठ के खड़ा होना है। पतरस जब पानी में गिर गया, किसमें? पानी में। चलते चलते गिर गया क्योंकि डर लग गया, विश्वास कमजोर हो गया, संदेह, गिर गया और डूबने लगा। उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, कहा हे प्रभु मुझे बचा। तुरंत यीशु मसीह ने उसके हाथ को थाम लिया। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रयास था उसका कि मैं डूबना नहीं चाहता हूं, मैं गिरना नहीं चाहता हूं, और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उठ करके खड़ा होना है। कभी भी कोई भी दशा हो, कोई भी समस्या में आप गिर गए, कोई भी परेशानी में आप गिर गए, कोई विपत्ति में आप गिर गए, कई आदतों में आप गिर गए, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन आपको उठना पड़ेगा। आपको क्या करना है? उठना है और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ये धर्मियों की पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे साथ कहिए, धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। धर्मी यदि 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। यदि आप दूसरे लोगों को भी देखते हो कि वो गिर रहा है हालातों में, अपने जिंदगी में वो गिर रहा है, मसीह जीवन में वो गिर रहा है, पापों में गिर रहा है, बुरे चाल चलन स्वभाव में गिर रहा है, तो आप उसको जाके हिम्मत देना है। अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को समझाना है कि भाई बहन तू उठ खड़ा हो, इसमें गिर के पड़ा मत रह, परमेश्वर मदद करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप भी प्रार्थना करो। आपको पड़े नहीं रहना है गिर करके, आपको उठ के खड़ा होना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो, आप परमेश्वर की बेटी हो, और परमेश्वर मदद करेगा और मैं भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 37। भजन संहिता 37 पेज नंबर 678 79 सॉरी, हाँ 79। मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 37 उसका 24 वचन। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, रह जाएगा, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। यदि आप गिर गए हो, ऐसा मत सोचो परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, मत सोचो ऐसा, मत बोलो ऐसा। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा। परमेश्वर छोड़ देने वाला नहीं है कि आप गड्ढे में गिर गए तो आपको छोड़ देगा। अरे तो गड्ढा में गिर गया, अब छोड़ देता हूं, गिर के पड़ा रहे। अरे तो पाप में गिर गया, इसको छोड़ देता हूं। ये व्यभिचार में गिर गया, इसको छोड़ देता हूं, गिर के पड़ा रहे। ये चोरी में गिर गया, चोरी करता है, इसको छोड़ देता हूं, गिर के पड़ा रहे। ये नशा में गिर गया, इसको छोड़ देता हूं, गिर के पड़ा रहे। क्या कोई अपने बच्चों को गड्ढे में गिर जाने से छोड़ देगा? नहीं। नशा में डूब गया तो छोड़ देगा? चोरी कर रहा है तो छोड़ देगा? समझाना छोड़ देगा? प्रेम करना छोड़ देगा? उसे हाल चाल पूछना छोड़ देगा? खाना खिलाना छोड़ देगा? ये तो गाली दे रहा है, इसको छोड़ देता हूं, छोड़ देगा? जब संसारिक माता पिता होकर हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ते तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे छोड़ेगा? हालेलुया। लेकिन गिर के पड़े नहीं रहना है, क्योंकि उसका भी एक सीमा होती है। ऐसा ना सोचे कि मैं जिंदगी भर इसी में रहूंगा और परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। आप हमेशा के लिए पाप में पड़े रहोगे तो परमेश्वर छोड़ देगा,
कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सुधार नहीं करते, मानते ही नहीं माता पिता की बात और अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर माता पिता लास्ट में बोल देते हैं जा अपना जीवन का जी ले, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वह गिरे तो भी गिर के पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। कहो यहोवा मेरे हाथ को थामे रहता है। हालेलुया। यदि यहोवा हाथ को थामे है तो वो खींच करके बाहर निकालेगा, उस हालात में से, उस बुराइयों में से, उस आदत में से, उस चाल चलन में से, उस जगह में से, उस गड्ढे में से, उस दलदल की कीच में से वो हाथ को खींच करके वो बाहर निकालेगा आपको और मुझे। हालेलुया। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। यहोवा परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम कर रखा है, आपको खींचने के लिए, आपको त्यागा नहीं। आपको परमेश्वर ने त्यागा नहीं। यदि आप सोचते हो, परमेश्वर आज भी आपका इंतजार करता है। आज भी परमेश्वर लोगों का इंतजार करता है जो गिर गए हैं, जो भटक गए हैं। परमेश्वर आज भी इंतजार करता है कि कब वो मुझे पुकारे तो मैं उसके हाथ को थाम करके उसे खींच करके बाहर निकालो और उसे फिर से खड़ा करो। हालेलुया। क्या कोई है जो यहोवा को पुकारना चाहता है कि परमेश्वर तू मुझे खींच करके बाहर निकाल? हालेलुया। यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, तो आप उसको पुकारिए और कहिए परमेश्वर तू मुझे खींच करके बाहर निकाल। ओ हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाली जा रही यशायाह की पुस्तक और 49 अध्याय और 14 वचन पढ़िए तो जरा क्या लिखा है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है? सुनो 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 सुनो, जब लोगों ने पाप किया, धर्म किया, गुनाह किया, परमेश्वर कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया। कितने समय के लिए? तो लोगों ने कहा, यरूशलेम ने कहा यहोवा ने हमें त्याग दिया, सिय्योन ने कहा परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, उसने हमें छोड़ दिया है। आज भी कई लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसे मन में सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो मुझे त्याग दिया है, परमेश्वर ने तो मुझे छोड़ दिया है। सुनो परमेश्वर क्या कहता है, पढ़िए आगे जरा। क्या यह हो सकता है? क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ हाँ, वह हो तो- सकता है। पढ़ो। हाँ, वह तो भूल सकती है, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ अपने दूध पिलाते बच्चों को भूल सकती है, अपने जन्माए हुए लड़के को छोड़ सकती है। आज इसीलिए सड़कों में डस्टबिन में बच्चों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। कई माँ अपने बच्चों को छोड़ करके और कहीं पहुंच जाते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं, पर वचन कहता है, परमेश्वर कहता है आपसे कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, अपने दूध पीते बच्चे को भी, और जन्माए हुए लड़के पर भी तरस न खाए, लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे भूल नहीं सकता। हालेलुया। यदि ऐसा कोई सोचता है कि परमेश्वर ने मुझे भूल दिया, मुझे त्याग दिया, मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर कहता है मैं तुझे भूल नहीं सकता। आज भी परमेश्वर आपको याद करता है। आज भी परमेश्वर गिरे हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को, ठोकर खाए हुए लोगों को आज भी परमेश्वर याद करता है कि कब वो मुझे पुकारे तो मैं उसके हाथ को थाम करके उसे खड़ा करूं, मैं उसे लौटा लाऊं, कब मुझे आवाज दे तो मैं उसे ढूंढ करके उसे लेकर के आऊं। हालेलुया। वो पास में ही खड़ा रहता है कि तू मुझे पुकार तो सही, मैं अभी तुझे लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को याद करता, बेहद याद करता। परमेश्वर कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं। इजरायलियों की मैं एक आदत को मैं बहुत पसंद करता हूं। इजरायलियों की एक आदत मुझे बहुत पसंद है। जब जब वो पाप में गिरे, बुराइयों में गिरे, अधर्म में गिरे, परमेश्वर की ओर से विपत्ति आया, समस्या आया, उन्हें पश्चाताप किया, रो रो करके प्रार्थना किया और परमेश्वर को पुकारा, और हर बार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना है। हर बार परमेश्वर ने माफ किया, हर बार परमेश्वर ने उनसे वायदा किया, उन्हें आशीष दिया।
हालेलुया। हालेलुया। हमें इस बात को याद रखना है, हमें परमेश्वर को पुकारना कभी नहीं छोड़ना, पश्चाताप करना कभी नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना। ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, परमेश्वर मुझे भूल गया, अब परमेश्वर को मेरी कोई जरूरत नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। परमेश्वर आज भी उन हर एक लोगों को याद करता और चाहता वो लोग वापस लौट आए और इंतजार करता कि कब मुझे पुकारे तो मैं उन्हें उठाकर खड़ा करूं, इनकी सहायता करूं, मदद करूं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो। मैं जब उसके प्रेम को स्मरण करता हूं, मैं बताना चाह रहा हूं, मैं अंदर से टूट जाता हूं कि परमेश्वर इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है। हालेलुया। जब मैं मसीह जीवन में शुरुआत में बढ़ रहा था और शुरुआत में सेवकाई को सीख रहा था, मैंने कई गलतियां की अपने जीवन में, फिर भी परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए जरूर ऐसी परिस्थिति आई कि जैसा मानो परमेश्वर मुझे छोड़ दिया हो, लेकिन जब जब मैंने पश्चाताप किया, जब जब मैंने निर्णय लिया कि प्रभु मैं इस बुरे काम को छोड़ दूंगा, इस बुरे विचार को छोड़ दूंगा, इस स्वभाव को, उस जगह को, उस व्यक्ति को जो तुझे पसंद नहीं उसे छोड़ दूंगा, जो रुकावट है मेरे लिए मैं उसे छोड़ दूंगा, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे वो मेरा घर के लोग हो, चाहे कोई भी हो। जब जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। मैं अपने सेवकाई की गवाही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जब मुझे सुसमाचार सुनाने वाले मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया और जब मैं प्रभु में आगे बढ़ने लगा, मैं इस बात गवाही को कई बार बताया हूं, जब मैं सेवकाई के लिए निकलने लगा, मैंने कहा कि मैं सेवकाई में जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना है। मैं इस बात को कई बार कहा हूं कि मेरी मां ने कहा नहीं बेटा सेवा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप काम भी करो और प्रभु में रहो। क्योंकि मैं निर्णय लिया कि मैं जिंदगी भर इस परमेश्वर की सेवा करूंगा और सेवा में चला जाऊंगा। तो मुझसे बेहतर वो लोग जानते थे कि एक सेवक का जीवन में कितना दुख आता है, कि वो लोग देख चुके थे क्या क्या परिस्थिति आती है, वो लोग सब कुछ त्याग भी देते हैं। तो जैसा उनको समझ में आया वैसा उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि आप परिवार का मदद करो, काम काज करो और साथ ही साथ में रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी रीति से। वो लोग भी प्रभु में बढ़ रहे थे लेकिन मुझसे बढ़ चुके थे। मैंने कहा नहीं, मैं सेवा करूंगा, मेरी माँ सामने है। मैं इस गवाही को सबको देता हूं ताकि लोग सीखें और सेवकाई के लिए निर्णय लें। लेकिन जब मैंने निर्णय लिया और मैंने सेवा करना शुरू किया और परमेश्वर ने मेरी सेवकाई को ग्रहण किया, क्या किया? ग्रहण किया और परमेश्वर इस्तेमाल करने लगा, बहुत लोगों को आशीष देने लगा। मेरे माता पिता सबसे ज्यादा आनंदित हुए। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि बेटा तू केवल सेवा ही कर, तू केवल सेवा ही कर, बाकी की चिंता मत कर। मेरे सेवकाई के लिए मेरे माता पिता ने मेरे लिए गाड़ी खरीदा कि सेवकाई में जाएगा बोल करके। जब मैं पैदल जाता था, साइकिल में जाता था और जरूरत थी उस समय, उन दिनों में वो पैसों का दूसरा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए नहीं कि घर का काम आएगा, इसीलिए लिए ताकि सेवकाई में मेरा बेटा जाएगा। हालेलुया। और मैं इस बात को इस कलीसिया में हमेशा बोलता हूं कि संसार की रीति पे मैं कहता हूं कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे या ना करे, मेरे माता पिता जरूर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं संसार में, और यीशु मसीह तो हमेशा प्रार्थना करता रहता है मेरे लिए। हालेलुया। तो बताना चाह रहा हूं, मैंने उन हर चीजों को त्याग देना चाहा जो मेरे लिए रुकावट बनने का प्रयास किया। मैंने कई दोस्तों को त्याग दिया, मैंने कई रिश्तों को त्याग दिया, मैंने कई जगहों को त्याग दिया, मैं कई इच्छाओं को त्याग दिया, मैंने कई जरूरतों को त्याग दिया, कई बात को जो मेरे लाभ की थी मैंने हानि समझ दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि इतना वो प्रेम करता है, वो कभी नहीं छोड़ता। क्या करता है वो? कभी नहीं छोड़ता। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो इंतजार करता रहता है ये कब पश्चाताप करे, कब एक बार कह दे सॉरी प्रभु मुझे एक बार माफ कर दे। परमेश्वर एक बार इस शब्द को सुनना चाहता रहता है कि एक बार तो ये कह दे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बस, और मैं इसे तुरंत माफ कर दूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को व्यक्तिगत अपने जीवन में महसूस किया हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना भला है। आज इसीलिए
मैं जब इस बात को कहता कि मेरी पत्नी या मेरे भाई या मेरे माँ या मेरे पिता भी मुझसे दूर हो जाए कोई बात नहीं, मेरी परमेश्वर मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं इस बात को जब बार बार इस कलीसिया में बोल चुका हूं, जगह जगह में बोल चुका हूं, तो क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता और कभी नहीं छोड़ता। वो एक शब्द को सुनने के लिए, यदि मैं पाप में गिर जाऊं भी, यदि मैं गड्ढों में गिर जाऊं भी, तो एक शब्द को सुनने के लिए तरसता रहता है, माफ कर दे पिता, माफ कर दे परमेश्वर, गलती हो गया। हालेलुया। इस शब्द को सुनने के लिए परमेश्वर तरसता है कि वो मुझे माफ कर दे, और जैसे ही वो शब्द को सुनता है उसके पहले ही वो गले लगा लेता है। हालेलुया। और कहता है बेटा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि मैंने बड़े से बड़े अपराध मेरे जीवन से हो गया, मैंने कर दिया, आपको लगता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं, कई गलतियां आपको स्मरण आती, तो मैं कहता हूं परमेश्वर जब माफ करता है वो भूल जाता है, मतलब वो पूरा हमेशा के लिए क्षमा कर देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे वह गिरे तो भी वो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि हवा उसके हाथ को थामे रहता है। हालेलुया। मेरे साथ में निकाल के पढ़िए, होशे 14:4 पढ़िए। होशे की पुस्तक मैं उनकी पेज नंबर बता दीजिए जरा। 1060। हाँ, पेज नंबर 1060, होशे 14:4 पढ़िए जरा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं हालेलुया। ओ प्रेज गॉड। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों की भटक जाने वाली आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, एक भटकाव का जो स्वभाव, चाहे वो पाप का हो, चाहे चोरी का, चाहे नशे का, चाहे झूठ का, चाहे हत्या का, एक आदत बन जा रहता है झूठ बोलने का, जिसमें हम भटक जाए। व्यभिचार करने का आदत ताकि भटक जाए, चोरी करने का आदत ताकि भटक जाए, नशा करने का आदत ताकि भटक जाए, धोखा देने का आदत ताकि भटक जाए, घमंड करने का आदत ताकि भटक जाए, झूठ बोलने का आदत ताकि भटक जाए, गाली देने का आदत ताकि भटक जाए। परमेश्वर कहता है मैं उनकी भटकने वाली आदत को दूर करूंगा। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी आदत है जो आपको भटका देता है, परमेश्वर कहता है आपसे कि मैं उस भटका देने वाली आदत को दूर कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। आपको लगता है आदत मेरे जीवन से दूर नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं, बार बार मैं इसी में गिर पड़ता हूं, बार बार ये मुझसे हो जाता है, बार बार ऐसा मेरे साथ ये विचार मेरे मन में आता है, बार बार मैं इसी रास्ते पर चल पड़ता हूं, बार बार मैं उसी आदमी से मिल जाता हूं। ये आदत मेरे से कब छूटेगा, कब मेरा आदत बदलेगा? ये जो मुझे भटका देता है, ये जो मुझे परमेश्वर से दूर करता, ये जो मुझे प्रार्थना से दूर करता, ये जो मुझे सेवकाई से दूर करता, परमेश्वर कहता है मैं उनके भटका देने वाली आदत को दूर कर दूंगा। हालेलुया। भटक जाने की आदत, क्यों लोग बार बार भटक जाते हैं, मैं इस आदत को दूर कर दूंगा, और आदत दूर हो जाएगा, वो कभी भटकेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से भटकने की आदत को, किस आदत को? भटकने की आदत को दूर कर देगा। आमीन। कहो परमेश्वर मेरे जीवन से भटकने की आदत को दूर कर देगा। आमीन। ओ प्रेज गॉड। हालेलुया। किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। कहो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है आज। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुझसे भी बात कर रहा है। हालेलुया। आपको क्या लगता है परमेश्वर का वचन केवल आपके लिए है? परमेश्वर का वचन मेरे लिए भी है। ओ हालेलुया। मैं परमेश्वर के हर एक वचन को मेरे लिए है करके लेता हूं, और इसीलिए मेरे लिए आशीष का कारण ठहरता है।
चाहे वो बात मेरे जीवन में हो या ना हो। यदि रहती है तो सुधार के लिए, और नहीं रहती है तो चेतावनी के लिए लेता हूं, सावधान रहने के लिए लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िए। मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा। मैं सेंट मैन तुमसे प्रेम करूंगा। अर्थात पता है सेंट मैन का मतलब क्या होता है? मुफ्त, फ्री में, निस्वार्थ। कैसा? कई बार लोग हमसे प्रेम करते हैं, कैसा जानते हैं? कि जब मुझे कोई कुछ दे तो वो मैं दूं तो वो भी मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मैंने कई बार उदाहरण में बताया है, पड़ोसियों में सब्जी बांटते थे पहले हम लोग, आज भी है ना। और हमने सब्जी लेकर गए और उधर से खाली कटोरी मिला, खाली देती है, अगले बार से नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? स्वार्थ के साथ है। कैसा? मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे भी मिल जाए। परमेश्वर कहता है मैं निस्वार्थ प्रेम करूंगा। सेंट मैन मतलब फ्री में, पाने की आशा नहीं है, मैं बस प्रेम करूंगा। क्या? प्रेम करूंगा। थोड़ा सा और कम करिए, हल्का, थोड़ा सा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं सेंट मैन उनसे प्रेम करूंगा। आपको हो सकता है आपके लोग, आपका परिवार, आपका मित्र कुछ स्वार्थ के कारण प्रेम करता हो। शायद आपको आज समझ में ना आए, बाद में समझ में आए। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग मसीह में भी मिल जाते हैं जो स्वार्थ के कारण हमें प्रेम करते हैं। मैंने एक जगह में ऐसे ही देखा, एक पुराना विश्वासी आया, एक नए परिवार को सुसमाचार सुनाया, बड़े स्वार्थ के साथ, उनको पता ही नहीं था, और बाद में बहुत ज्यादा उस परिवार की बदनामी करने वाला था। मैं उस व्यक्ति से मिला, एकदम केवल परमेश्वर की बातें, एकदम प्रेम करने वाला, लेकिन मुझे पता चल गया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये व्यक्ति सही नहीं है। मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया, और ऐसा नजर नहीं कि मैं उसे गलत समझूं, पर ऐसा नजर कि मैं उसके हर एक बात को, उसके उठना बैठना, उसके चाल चलन को परखूं। और बाद में ऐसा हुआ, 1 साल बाद में मुझे पूरा पकड़ में आया सबूत के साथ कि वो कितना धोखा देने वाला है, और उस परिवार को धोखा दे करके चला गया। अच्छा हुआ कि उस परिवार के साथ परमेश्वर के लोग थे, और उससे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। उस परिवार को बचा लिया। ये लोग भेड़ियों के समान हैं, मतलब भेड़ के समान भेड़िए हैं, जो भेड़िए के खाल में छिप करके, सॉरी, भेड़ के खाल में भेड़िए, इसी को कहा है प्रभु ने। तो हो सकता है कई लोग आपको स्वार्थ के वजह से प्रेम करते हो, स्वार्थ के वजह से मदद करते हो। जैसा कि वो परिवार भी सोचता था कि वो हमारा बहुत मदद करता है, बहुत काम आता है, हमारी चिंता करता है, लेकिन बाद में पता चला उसके चिंता और उसके ख्याल, उसके मदद करने का कुछ कारण ही कुछ और था। और आज वो दूर ही है, वो पहले से ही दूर था और आज भी दूर है। वो प्रार्थना का केवल ढोंग और दिखावा करता था, वो कभी भी प्रार्थना में नहीं जाता था, इन लोगों को जरूर बताता, लेकिन खुद भटका हुआ था। हालेलुया। हो सकता है लोग आपको स्वार्थ की वजह से प्रेम करते हो, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके घराने, रिश्तेदार, लेकिन परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है तो निस्वार्थ प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कोई फायदा नहीं चाहता, पर परमेश्वर आपको फायदा देना चाहता है। प्रेम करके आपकी सुरक्षा करता है, प्रेम करके आपको बचाता है, प्रेम करके आपकी मदद करता है, प्रेम करके आपको छुड़ाता है। हालेलुया। प्रेम करके आपके और मेरे साथ रहता है। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है, उससे बदले में प्रेम नहीं चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम बदले में उससे प्रेम करें। क्या करें? प्रेम करें। मैंने तो इस बात को उस परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम के लिए कहा, लेकिन परमेश्वर भी जब प्रेम करता है तो केवल प्रेम मांगता है। क्या? कि जब वो हमसे ज्यादा प्रेम करता है तो कम से कम हमसे थोड़ा सा
प्रेम करें, वरन थोड़ा नहीं हम भी ज्यादा प्रेम करें। हालेलुया। हालेलुया। और पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए इसको। क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं उनके भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। परमेश्वर आपसे और मुझसे सदा के लिए क्रोधित नहीं रहेगा, वो माफ भी कर देता है। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए इस्राएली लोग एक बात याद रखते थे, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि कुछ क्षमा एक ही कर सकता है। कौन? परमेश्वर। आप जब गलती करो ना, कोई क्षमा करे या ना करे, परमेश्वर करेगा। दूसरे लोग हो सकता है आपको क्षमा ना कर सके, मैं बताना चाह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर क्षमा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है और क्षमा करता है। हम लोग गए हुए थे अभी बीते दिन एक गांव में, कुकर गांव में, और एक भाई ने गवाही दिया कि वो एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत उनके हृदय को दुखाया था, दिल दुखाए थे, उनके विरोध में कुछ गलत किए थे। क्या बात था नहीं बताया उस भाई ने। हालेलुया। लेकिन उस भाई ने बताया, जब मैंने परमेश्वर का वचन सुना, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि तू उस व्यक्ति को क्षमा कर दे। वो पहले माफ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सुने, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं उसको माफ करूंगा, और उसी दिन उसने उन्हें माफ कर दिया। हालेलुया। तो आप और मैं हो सकता है माफ ना कर सके, लेकिन परमेश्वर माफ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि किसी को लगता है कि मेरे बार बार भटक जाने का आदत है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको, परमेश्वर आपके उस आदत को दूर कर देगा। परमेश्वर आपकी उस आदत को दूर कर देगा। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? बोलो, परमेश्वर मेरे भटकने की आदत को दूर कर देगा। परमेश्वर मेरे भटक जाने की आदत को दूर करेगा, और मैं कभी ना भटकूंगा। और मैं कभी ना भटकूंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ध्यान आप लोगों के ऊपर भी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन्हीं लोगों को नहीं देख रहा है, आपको ज्यादा देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि आप सोचते हैं पीछे में है, टीचर लोग ज्यादातर सामने में कम वालों को और पीछे वालों को ज्यादा देखते हैं, ये तो सामने में ही है उनसे ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। और आपसे प्रेम भी करता है, सबसे एक समान प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर इस वचन को आज मुझे दिया है, ताकि आप लोगों को हिम्मत दे, एक आशा दे, एक उम्मीद दे, और आप निराश मत हो, आप टूट मत जाओ, और अपने आप में गिल्टी फील, शर्मिंदा महसूस ना करो, पर प्रयास करो कि मैं खड़ा होऊंगा। हालेलुया। और ऐसा ना सोचो कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर मुझे फिर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रेज गॉड। क्या है अद्भुत वचन है आज, जीवित परमेश्वर का वचन, जीवित, जो हमसे बात कर रहा है, जो हमें बदल देगा, वरन बदल देता है। हालेलुया। मेरे साथ आइए, निकालिए मीका की पुस्तक 6 अध्याय। मीका की पुस्तक 6 अध्याय निकालेंगे। मीका की पुस्तक 6 अध्याय। छह अध्याय का 18 से 19 तक पढ़ेंगे। 18 से पढ़िए जरा। हाँ, एक मिनट। मीका 6 एक मिनट। प्रेज गॉड। एक मिनट। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, स्तुति हो। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। यह शायद कोई दूसरी पुस्तक है, और मैंने पुस्तक पढ़ते पढ़ते दूसरे पुस्तक का नाम लिख दिया है, ऐसा लगता है मुझे।
चलो कोई बात नहीं, ये शायद दूसरा पुस्तक है और मैंने दूसरे 7 का 18 देखे, 7 का 18 में भी। हाँ हालेलुया, 7 का 18, हाँ 7 का 18 पढ़िए तो। तेरे समान ऐसा परमेश्वर Praise कहाँ God। है? प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मैंने अध्याय को वो चेंज कर दिया था, मतलब इसमें मिस्टेक करके लिख दिया था 7 का 18 से, मीका 7 का 18 से। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? हाँ एक मिनट, आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनने लगे हो कुकर गांव के दिन से ही, हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया, हालांकि आपने बाइबल देखा लेकिन परमेश्वर ने आपकी मदद किया है। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज और ज्यादा सुनोगे और इस बात की गवाही दोगे कि मैं परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनता हूँ और परमेश्वर मुझसे बात करता है और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, ये होगा और इस बात की गवाही आप दोगे। चलिए पढ़िए जरा। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। हाँ, अपने निज भाग के बचे हुए अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, हाँ, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। ये देखो मीका कहता है कि परमेश्वर तेरे समान ऐसा कौन परमेश्वर है जो क्षमा करे, जो अधर्म को दूर करे? कोई नहीं है। मैंने संसार में कहीं ऐसा ईश्वर परमेश्वर नहीं पाया जो पापों को क्षमा करे। मैंने पापियों को नाश करने वाले बहुत देखा है लेकिन पापियों को माफ करने वाला केवल एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कौन है? कहीं नहीं। मैं जब जाता हूं प्रार्थना में परमेश्वर से एक ही बात कहता हूं कि प्रभु तेरे समान कोई नहीं, इसलिए यदि मेरे से गलती भी हो मैं तेरे पास ही आऊंगा माफी मांगने के लिए। क्यों? मुझे कोई क्षमा नहीं कर सकता तेरे सिवा। ऐसा कोई परमेश्वर ने जो मेरे अधर्म को दूर करे, ऐसा कोई परमेश्वर ने जो मुझे माफ करे, इसलिए मैं तेरे ही पास आऊंगा। मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? मेरे से गलती हो गया तो क्या होगा? मैं तेरे पास आ रहा हूं माफी मांगने के लिए, मैं तेरे पास आ रहा हूं क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि मैं तुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकता और मुझे कोई और क्षमा नहीं कर सकता, केवल तू ही क्षमा कर सकता है। तेरे समान परमेश्वर और कहां मिलेगा मुझे जो अधर्म को क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दे, जो अपने लोगों के पापों को ढांप दे। ऐसा परमेश्वर कोई नहीं सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और देखो लिखा है वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता। परमेश्वर हमेशा के लिए किसी के ऊपर क्रोधित नहीं रहता। जब कोई माफी मांग लेता है परमेश्वर उसे माफ कर देते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? उसे माफ कर देता है। माफ कर देते हैं। और इधर घुमाइए अजित बॉक्स को पूरा, इधर मेरे तरफ, बस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? हमें पूरी तरीके से माफ कर देते हैं। आवाज पीछे तरफ जा रहा है सबको? हाँ, वो परमेश्वर माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। किससे? परमेश्वर करुणाकारी परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। वह करुणा से प्रीति करता है। वह अपने लोगों पर करुणा करना चाहता है, क्रोध नहीं। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि मैं हमेशा आपको डांटता हूं, मैं आपको बिल्कुल डांटना नहीं चाहता। उससे ज्यादा मेरे हृदय में प्रेम है। हो सकता है आप मेरी मुस्कुराहट को देख ना सको, हो सकता है मेरा चेहरा काफी गंभीर लगता है, तो आपको लगता होगा कि भैया मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे गलत समझते हैं या मेरे से नाराज ही रहते हैं या मुझे पसंद नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा हृदय प्रभु में आनंदित रहता है और मैं सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं सच बताना चाह रहा हूं, लेकिन हो सकता है आप उस प्रेम को कई बार मैं प्रकट ना कर पाऊं शब्दों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, बात करने के द्वारा। ये शायद मेरा कुछ कमियां हो सकती है कि जो मैं हृदय में प्रेम करता हूं उसको शायद व्यवहार में प्रकट दिखा नहीं पाता, शब्दों से बोल नहीं पाता। ये हो सकता है, लेकिन वो प्रेम बहुत ज्यादा बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। और इस बात को इसलिए बोल रहा हूं जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई समझता कि मैं किसी से प्रेम नहीं करता या मुझे नफरत करते हैं या मैं किसी को बैर करता, तो बहुत दुख लगता है।
हालेलुया। क्योंकि मेरे हृदय में उनके लिए प्रेम है। क्या है? प्रेम है। परमेश्वर भी कहता है, ये उसका वचन है कि परमेश्वर करुणा से प्रीति रखता है, वो हमेशा क्रोधित नहीं रहता, वो क्षमा कर देता है। आपको और मुझे भी हमें किसी लोगों से सदा के लिए गुस्सा नहीं रहना है, क्रोधित नहीं रहना है, हमेशा के लिए नाराज नहीं रहना है, माफ कर देना है लोगों को। क्या करना है? माफ कर देना है प्रियो। यही परमेश्वर को स्वभाव है। आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटे हैं, आपको और मुझे भी माफ करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आपको और मुझे भी हमें क्या करना है? लोगों को माफ कर देना है। क्या करना है? हम लोग जब यीशु मसीह में आए, बहुत ज्यादा सता हुआ हमारे गांव में, लोगों ने हमसे बात करना छोड़ दिया, लोगों ने कई सारी बातों को हमें निमंत्रण देना छोड़ दिया, पूछना छोड़ दिया, बुलाना छोड़ दिया, बहुत सारी बुरी बातें कही। 2 साल तक पूरा परेशान हमारे घर में, घर वाले 2 साल तक परेशान रहे। मैं सेवा में जाता, घर वाले बोलते देखो गांव वाले ऐसे बात करने में, बोलते बोलने दो ना, आप प्रभु में रहो। बहुत सारी 2 साल तक हम लोग कैसे जिए हम लोगों को पता है। हम लोगों ने दूसरों को नहीं छोड़ा, लोगों ने हमको छोड़ा कई सारी बातों में, पर हम लोग सबसे प्रेम करते रहे। क्या करते रहे? प्रेम करते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। और उसके बाद ऐसा हुआ, परमेश्वर ने लोगों को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग हमसे बात करते, आज लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आते। आज हमारे परिवार वाले भी परमेश्वर के भवन में आए हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है, और ये उन लोगों का भी प्रेम है कि वो लोग हमसे प्रेम करते हैं। क्यों वो लोग हमसे प्रेम करते हैं? क्योंकि हमने भी उनसे हमेशा प्रेम किया है। उन्होंने हमारे जिन में नफरत को नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। और लोग बोलते तो थे, लेकिन व्यक्तिगत हम लोगों से प्रेम करते थे और बात करते थे। दूसरे के कहने से और माहौल चलने से बोलते थे, लेकिन जब मिलते थे व्यक्तिगत तो प्रेम से ही बात करते थे और प्रेम ही करते थे और अच्छी बातों को ही बोलते थे। हालेलुया। और चूंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हम लोग भी लोगों से प्रेम करते ही रहे, और इस वजह से आज लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। लोग भी क्या करते हैं? हमसे प्रेम करते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, हमें प्रेम करना है, परमेश्वर लोगों को बदल देगा। मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित हुआ जब कई लोग हमारे गांव में प्रार्थना के लिए आने लगे। परमेश्वर सुन करके, प्रार्थना सुन के उनको चंगा किया। मेरे घर में, मेरे परिवार में, रिश्तों में परमेश्वर ने काम किया। तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो लोगों को बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है। लेकिन हमें भी लोगों से प्रेम करना है, नफरत नहीं। लोग कुछ भी बोलने दो, लेकिन आप उनसे प्रेम ही करो, उन्हें माफ कर दो। उस बात को पकड़ के नहीं चलना कि उसने क्या कहा था, उसने क्या व्यवहार किया था, उसने क्या आपके हानि किया था, भूल जाओ उस बात को। आप उनसे प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। यही परमेश्वर चाहता है। वो हमेशा के लिए क्रोधित नहीं रहता। 19 वचन पढ़िए तो। वह फिर हम पर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सब के सब बोलिए, परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। हालेलुया। कभी मत सोचना परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करेगा। परमेश्वर हमेशा हम पर दया करेगा। वह फिर मुझ पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। हाँ, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। मतलब समझते हो? किसे हाथ से लताड़ते हैं? पैर से लताड़ते हैं, मतलब दूर कर देगा। हमारे अधर्म को, कामों को हमारे जीवन से क्या करेगा? दूर कर देगा, और हमें क्षमा करेगा, और हम पर दया करेगा। और आगे पढ़िए। तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद। क्या हम हाथों को उठाकर धन्यवाद दे सकते हैं? धन्यवाद परमेश्वर, हमारे पापों को गहरे समुद्र में डालने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद, हम पर दया करने के लिए धन्यवाद, हमसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। लिखा है वह हमारे पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, ताकि दोबारा वो मिले मत।
गहरे समुद्र में क्यों डालेगा? ताकि दोबारा वो मिले मत। हमारे पाप को कोई ढूंढे तो मिले मत, है ना? कोई ये कहना पाए कि ये पापी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अब कोई ढूंढेगा भी तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इतना ज्यादा आपसे और मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन निश्चय है कि हमें पश्चाताप करनी है। हमसे गलती हो जाए तो हमें माफी मांगना है, हमें परमेश्वर के पास आना है। यदि हम गिर जाए तो फिर से खड़ा होना है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 145। कौन कह सकता है परमेश्वर आपसे कौन कह सकता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है? आप मुंह से बोल करके बताइए। ओ सच में कि मेरे पूछने से बता रहे हो आप लोग? पीछे वाले भी बोल रहे हैं क्या? ओ हालेलुया। सच में परमेश्वर बात करे कि मैं पूछ रहा हूं तो बोल रहे हो? बात कर रहा है। ओ हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की आवाज सुनने लगे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे कानों को, हमारे मनों को और हमारे समझ को खोल दिया है कि जब परमेश्वर बात करता है हम समझने लगे हैं, हम सुनने लगे हैं। हालेलुया। अद्भुत। ये तो बड़े आनंद की बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। भजन संहिता 145 और 14 पढ़िए तो जरा। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। कहो मेरे साथ, यहोवा मुझे संभालता है। ओ कितना अद्भुत बात है ना। यहोवा, हालेलुया। यहोवा किसको संभालता है? गिरते हुओं को। हालेलुया। अजीत खड़े हो जाओ तो जरा। हाँ बढ़िया है सिस्टर, यह आपको भी संभालता है और मुझे भी संभालता है। हम गिरने लगते हैं तो वो संभाल लेता है। गिर के दिखाओ। हालेलुया। मैंने इसको कब संभाला? जब गिर रहा था। और खड़ा है तो संभाल रहा हूं क्या? नहीं। हम लोगों को कब संभालते हैं? जब वो गिरता है। जब वो गिरने लगते हैं, गिरने वाले होते हैं। अभी ललिता आई है, रिश्ते में क्या होगी मेरी नहीं पता, मुझे रिश्ते में कमजोर हूं। बुआ होगी तो ललिता बुआ आई है, दीदी भी बोल सकते हैं, दीदी बोलते हैं। हाँ दीदी, हाँ तो ललिता दीदी आई है ना। वो जब लड़खड़ा रही थी तो उन्हें पकड़ रहे थे, है ना। अम्मा पकड़ रहे थे और बाकी है ना चाची लोग पकड़ रहे थे। जब वो ऐसे करके गिरने वाली थी पकड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि ताकि वो गिर ना जाए। हम लोगों को कब संभालते हैं? जब वो गिरने वाले रहते हैं, जब वो गिरने पर रहते हैं। हम देखते हैं कि अरे वो गिर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं? संभालते हैं। आप कई बार देखे हो, लोग सड़क में गिरते हैं तो तुरंत कई लोग क्या करते हैं? तुरंत दौड़ जाते हैं, तुरंत दौड़ जाते हैं और क्या करते हैं? उसे उठाने जाते हैं। क्यों? वो गिर गया है। और कोई खड़ा रहता है उसको संभालते हैं क्या? मैं आपको पकड़ता हूं, है ना। अजीत खड़े हो जाओ एक बार और। मैं पकड़ के रखा हूं इसको। पूछो क्यों पकड़े हो? ताकि गिर ना जाओ। हालेलुया। नई जरूरत है, वो संभला हुआ है। हालेलुया। लेकिन ये गिरे तो मैं संभालूंगा। यहोवा गिरते हुओं को क्या करता है? आपको लगता है आप गिरने वाले हो, परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा। और यदि आप गिर जाओ तो परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। यदि आप उठने के लिए तैयार हो और कहो प्रभु मुझे संभाल ले, मुझे उठा ले, खड़ा कर मुझे, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। यहोवा गिरते हुओं को, कितने कितने लोगों को? गिरते हुए को। कितने कितने? सबको। सबको। हालेलुया। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। यदि कोई गिरने वाला है उसे संभाल लो। यदि कोई कहता है, मन में सोचता है मैं शायद गिर रहा हूं, अब इन बातों में गिर रहा हूं, इस बातों में गिर रहा हूं, इस आदत में गिर रहा हूं, इस जगह में, इस कामों में, इन बुराइयों में गिर रहा हूं, परमेश्वर आपको संभालने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपको संभाल लेगा। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े।
परमेश्वर का वचन पढ़ना और सुनना मत छोड़े, परमेश्वर की संगति में आना ना छोड़े। आप गिर रहे हो, परमेश्वर संभाल लेगा। कितना अद्भुत वचन है ना। और पढ़िए आगे पूरा। सबों की आंखें तेरी और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। किन लोगों को सीधा खड़ा करता है? सब झुके हुओं को। कितने लोगों को? सब झुके हुए लोग। सब झुके हुओं को। थोड़ा पीछे जाने दो, उधर भी समझ में आएगा। इतने भैया बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या किसको खड़ा करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। राहुल खड़े हो जाओ। झुक के क्यों नहीं खड़ा हुए? तो लोग झुक के कब खड़ा होते हैं? तकलीफ रहे। हाँ, जब परेशानी होता है और जब ज्यादा वजन होता है, जब गिरने वाले रहते हैं, जब बोझ होता है, तो लोग क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। अभी प्रचार करोगे क्या? तो परमेश्वर झुके हुओं को क्या करता है? सीधा खड़ा करता है, अर्थात उनके उस समस्या को दूर करता है। यदि उनके पीठ में बोझ है और उस बोझ की वजह से वो झुक गए हैं, तो उस बोझ को दूर करता है और परमेश्वर लोगों को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर सब झुके हुओं को क्या करता है? सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, बाइबल में नया नियम में एक कुबड़ी थी और यीशु मसीह ने उसे सीधा कर दिया, क्योंकि वो बीमारी की वजह से वो झुकी हुई थी, वो बोझ की वजह से, और यीशु मसीह ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। यहोवा सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई बोझ है, कम करिए थोड़ा सा, वो ज्यादा कर दिया है, कम करिए, कम। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके जीवन में कोई बोझ है, यदि आपके जीवन में कोई बीमारी है, यदि कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है जो बोझ के समान आ पड़ा है और जिसने आपको झुका दिया है कि मैं इस बीमारी की वजह से झुक गया हूं, इस सताव की वजह से झुक गया हूं, इस समस्या की वजह से झुक गया हूं, उस दुश्मन की वजह से झुक गया हूं, इस कर्ज की वजह से झुक गया हूं, इस पाप की वजह से झुक गया हूं, इस परेशानी की वजह से झुक गया हूं, परमेश्वर आपको सीधा खड़ा करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो सब गिरते हुओं को संभालता और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है परमेश्वर। और 18 वचन भी पढ़िए। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों की वह निकट रहता है। उन सबों की वह निकट रहता है, चाहे कोई भी क्यों न रहे। यदि पापी भी यहोवा परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर उसके निकट रहता है। यदि ना पुकारे तो दूर रहेगा, लेकिन यदि पुकारे तो परमेश्वर उसके निकट रहता है। जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनके निकट रहता है। मेरे साथ में निकाल के पढ़िए इब्रानियों 12 और 1 वचन। इब्रानियों 12 का 1 पढ़िए तो जरा। इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हम पर दया करता है और वह गिरते हुओं को संभालता है, तो क्यों ना आप और मैं उन हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम यीशु मसीह में धीरज से दौड़े। मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे वस्तु आपको और मुझे रोकता है। यहाँ पर क्या लिखा है? हर एक रोकने वाली वस्तु। क्या? रोकने वाली वस्तु हो सकता है कई वस्तुएं आपको प्रार्थना में पढ़ने से रोक रहा है, बाइबल पढ़ने से रोक रहा है, कलीसिया में जाने से रोक रहा है, सेवा करने से रोक रहा है, आज्ञा पालन करने से रोक रहा है। हो सकता है कोई मनुष्य हो सकता है कोई रिश्तेदार हो सकता है कोई दोस्त हो सकता है पैसा रोक रहा है, हो सकता है पाप रोक रहा है, हो सकता है दुष्ट आत्माएं रोक रही है, हो सकता है किसी की बात आपको रोक रहा है, कोई आदत आपको रोक रहा है, चाहे कोई भी वस्तु हो जो आपको रोक रहा है मसीह में आगे बढ़ने के लिए।
जो आपको रोक रहा है प्रार्थना करने से, जो आपको रोक रहा है, आपके लिए रुकावट बन रहा है कि आप सेवा ना कर सको, आपके लिए रुकावट बन रहा है कि आप प्रार्थना ना कर सको, आपके लिए रुकावट बन रहा है कि आप कलीसिया ना आ सको, आपके लिए रुकावट बन रहा है कि आप आज्ञा पालन ना कर सको, उस रोकने वाली वस्तु को आपको और मुझे अपने जीवन से दूर करना है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। मैं इसीलिए साफ साफ कहता हूं कि मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता, चाहे वो मेरे घर वाले ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं मेरे और परमेश्वर के बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरी पत्नी भी नहीं आ सकती, ना मेरी मां आ सकती, ना मेरा भाई, ना मेरे पिता। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। यदि कोई मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, मैं उसे दूर करने के लिए तैयार हूं। चाहे वह कोई आदत हो, चाहे वह कोई पैसा हो, चाहे वह जमीन हो, चाहे वह कोई लोग हो, चाहे वह कोई रिश्ता हो, चाहे वह कोई बात हो, चाहे कोई भी चीज हो जो मेरे और परमेश्वर के बीच में आए, मैं उसे छोड़ने के लिए, उसे दूर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो हमें रोकने वाली वस्तुओं को दूर करने की आवश्यकता है, जो आपको और मुझे रोक रहा है। हालेलुया। अब आप जांचिए अपने आप को अभी कि क्या चीज है जो आपको रोक रहा है। कुछ तो आपको यदि रोक रहा है तो आप उस चीज को दूर करिए अपने जीवन से, अपने स्वभाव से, अपनी बातों से। और हर एक उलझाने वाले पाप किसको दूर करना है? उलझाने वाले पाप। कई पाप उलझा के रख देते हैं लोग, नशा में उलझ कर रह जाते हैं। छोड़ूंगा, आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, छोड़ ही नहीं पाते। झूठ में उलझे रहते हैं, व्यभिचार में उलझे रहते हैं, धोखा देने में उलझे रहते हैं, गाली गलौज देने में उलझे रहते हैं। ऐसा कोई भी उलझाने वाला पाप हो जो आपको उलझा करके रखा है, आप सुलझ नहीं रहे हो, घूम फिर करके फिर वहीं, घूम फिर करके फिर वहीं, घूम फिर करके फिर वहीं। ऐसा पाप जो उलझाता है, जो फंसाता है, ऐसे उलझाने वाले पाप को क्या करना है? दूर करना है अपने जीवन से। हालेलुया। हालेलुया। तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके जिसमें हमें दौड़ना है, यीशु मसीह में धीरज से दौड़े। हालेलुया। और इब्रानियों 12 से पढ़िए तो। इसलिए क्या करना है आपको और मुझे? इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हालेलुया। इसलिए आओ हम निर्णय ले, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करें। इसका मतलब क्या है? हाथ पांव सीधा करना है क्या? इसका मतलब है ढीले हाथ अर्थात हमारा प्रार्थना का जीवन, निर्बल घुटना अर्थात घुटने में आकर के प्रार्थना। आओ हम हाथ जोड़ करके, घुटनों में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें, और ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करें? सीधा करें। मतलब फिर से हमारे प्रार्थना जीवन में लौट जाएं। फिर से आओ हम प्रार्थना करने का निर्णय लें, फिर से हम प्रार्थना करने का आदत डालें। शायद आपका आदत कमजोर पड़ रहा है, शायद आप पहले से कम प्रार्थना कर रहे हैं। आओ हम निर्णय लें और ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करें कि मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और लगातार प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना का आदत डाल दूंगा। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आओ हम प्रार्थना करने का निर्णय लें। घुटना दर्द देता है तो कोई बात नहीं, हम निर्बल घुटना को सीधा करें। हालेलुया। और पढ़ते जाइए। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, हाँ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। अपने पाँव के लिए, दूसरे के पाँव के लिए नहीं, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाए कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। इसका मतलब क्या है जानते हो? हमारे पाँव के लिए सीधा मार्ग मतलब हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हम गलत रास्तों में मत जाएं, दारू भट्टी के पास मत जाएं, है ना? कौन सा मार्ग है ये? प्रार्थना करने जाने का मार्ग है कि दारू भट्टी जाने का मार्ग है कि जुआ खेलने जाने का मार्ग है? तो अपने मार्गों को क्या करना है? अपने पाँव के लिए मार्ग बनाना है कि नहीं, प्रार्थना में जाने के लिए मार्ग नहीं है तो क्या हुआ? मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मार्ग बनाएगा और मैं चलूंगा और मार्ग बन जाएगा। हालेलुया।
उबड़ खाबड़ मार्गों को परमेश्वर समतल बना देता है। तो अपने पाँव के लिए रास्ता बनाना है ताकि लंगड़ा भटक ना जाए, अर्थात जो लंगड़ा है वो भटक मत जाए, अर्थात जो सच्चाई में चल नहीं सकता, पवित्रता में चल नहीं सकता, वो आपको और मुझे सही रास्ते में चलता हुआ देख करके वो भला चंगा हो जाएगा। वो भी गाएगा मैं भी प्रार्थना में जाऊंगा। हालेलुया। इसने शराब को छोड़ दिया, बिगेश्वर भैया ने छोड़ दिया, है ना, फूल सिंह भैया ने छोड़ दिया, मैं भी शराब को छोड़ूंगा। हालेलुया। तो कैसे छूटा भैया? प्रार्थना में, यीशु मसीह की प्रार्थना में, यीशु मसीह की शिक्षा में। हाँ, तो मैं भी प्रार्थना करवाऊंगा। हालेलुया। कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। आपको और मुझे देख करके लोगों का जीवन बदल जाए, सुधर जाए, और वो भी निर्णय ले कि मैं भी मसीह में जीऊंगा। हालेलुया। और पढ़िए जरा। सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ। और उस पवित्रता की खोजी हो। हाँ। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, इसलिए आओ हम सब के साथ मेल मिलाप रखें और पवित्रता में जीवन जिए, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई प्रभु को देख नहीं सकता। यदि आप और मैं प्रभु को देखने की चाह रखते हैं तो हमें पवित्र जीवन जीना है। बिना पवित्रता के कोई प्रभु को देख नहीं सकता, इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे पढ़ी 15 वचन जरा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह गया, कि किसी का के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ। सब के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए, अर्थात हमें ध्यान देना है, लोगों को बताना है कि आओ विश्वास करो ताकि तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए। प्रार्थना में आओ ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, प्रार्थना करवाओ ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए, विश्वास करो ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हो जाए। हालेलुया। और ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट करके क्या दे, कष्ट दे, और बहुत से लोग उसके द्वारा अशुद्ध हो जाए। तो कड़वी जड़ फूट करके कष्ट दे और बहुत से लोग अशुद्ध, इसका कड़वी जड़ का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। कई बार होता है हम लोग खीरा लगाते हैं तो कुछ खीरा मीठा रहता है और उसी जिस बीच में बोए रहते हैं उसी में कुछ कड़वा निकल जाता है, तो फल कड़वा आप देखने पाएंगे। जिस लता या छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जिस नार से, है ना, वो फल फला है उसमें का सब फल क्या है? कड़वा मिलेगा आपको, है कि नहीं है? क्यों पता है? उसका जड़ जो है कड़वी जड़ है। कौन सा जड़? कड़वी जड़। जड़ दिखाई देता है क्या? क्या दिखाई देता है? फल। लोग जड़ को खाते हैं कि फल को खाते हैं? फल को। तो जड़ दिखाई नहीं देता, लेकिन कड़वी जड़ है तो फल भी क्या होगा? कड़वा होगा। इसी प्रकार किसी का स्वभाव, किसी का सिद्धांत, किसी का हृदय, किसी का जीवन कड़वा है जो दिखाई नहीं देता अंदर से। यदि उसमें कड़वाहट भरा है तो उसका फल भी क्या होगा? कड़वा आएगा। क्या आएगा? कड़वा आएगा, और बहुत से लोगों को कष्ट देगा और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब क्या? ऐसा ना हो कि कोई छिप करके, कोई चुपके से ऐसी कड़वाहट को रखे, पापों में जीवन जिए, अधर्म में जीवन जिए, बुराइयों में जीवन जिए, और वह किसी को दिखाई ना दे, पता ना चले, लेकिन दूसरों को बाद में वो समस्या पैदा करे, कष्ट दे। जड़ तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फल जब लोग खाएंगे तो कड़वा लगेगा। तो कड़वी जड़ फूट करके समस्या ना। इसलिए ऐसा ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि परमेश्वर के कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। आइए हम अंतिम वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे। यशायाह 40 का 31 वचन पढ़िए और फिर हम समाप्त करके प्रार्थना करेंगे। यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। आमीन। परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। उकाब के समान नया बल का मतलब समझते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए जरा। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, और जो नहीं जानते वो लोग आशीषित हो जाएंगे अभी। हालेलुया। पूछो क्यों? क्योंकि जान जाएंगे। उकाबों के समान नया बल का मतलब यह है, उकाब पक्षी एक ऐसा पक्षी है जब वो बूढ़ा हो जाता है 40 साल का। कितने साल का? 40 साल के बाद उसका पंख वजन हो जाता है, चोंच उसके पुराने हो जाते हैं, नाखून भी ऐसा बड़ा रहता है, मुड़ जाता है,
और वो पकड़ नहीं पाता, अच्छे से शिकार नहीं कर पाता, भोजन नहीं कर पाता। जब उड़ता है तो वजन हो जाता है, पंख जो है तो अच्छे से उड़ नहीं पाता, उसका बल जाता रहता है। तो एक उसका उम्र चला गया, एक उसका जीवन है वो खत्म हो गया। ऐसे अवस्था में उकाब क्या करता है पता है? या तो दूसरे पक्षी का शिकार हो जाएगा, या शिकार नहीं कर पाएगा तो भूख के मारे मर जाएगा, या उड़ नहीं पाएगा तो कहां से शिकार करेगा। तो ऐसे अवस्था में उकाब क्या करता है? अपने आप को चोटी पर ले जाता है। चोटी पर क्या करता है? वह अपने नाखून को पत्थर में घिस घिस करके तोड़ देता है और अपने चोंच से अपने पंखों को नोच नोच करके उखाड़ देता है, और जो उसका चोंच जो बच जाता है, हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। सॉरी। तो ऐसा होता है कि उकाब जब जाता है ना चोटी पर, तो अपने पंजों को पत्थर में घिस घिस करके तोड़ देता है, पंखों को अपने चोंच से नोच नोच करके उखाड़ देता है, और अपने चोंच को पत्थर में मार मार करके तोड़ देता है। और उसके बाद में वो कुछ महीनों तक ऐसे ही भूखा प्यासा पड़ा रहता है। लेकिन जब वो ऐसे ही पड़ा रहता है ना, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। जब वो तोड़ता है, जब अपने पंखों को उखाड़ता है, दर्द होता है। जब नाखून को कुरेदता है, दर्द होता है। जब चोंच को मारता है, दर्द होता है, खून भी निकलता है, लेकिन सबको सहता है। क्या करता है? सहता है। और उसके बाद कुछ माह तक वो वही चोटी पर इंतजार करता है, वो चोटी पर इंतजार करता है और बैठा रहता है भूखा प्यासा अकेला। ऐसा होता है कुछ महीनों बाद में उसके पंख, नए पंख आने लगते हैं, क्योंकि पुराना पंख उखड़ गया, नए पंख आने लगते हैं, नया नाखून आने लगता है। कई बार आपका और मेरा नाखून टूटने से नया नाखून आता है कि नहीं आता है? मेरा तो आया है। मैं जब बचपन में साइकिल चला रहा था, साइकिल में फंस गया, साइकिल चेन फंस गया और पत्थर से मार रहा था और मेरे नाखून को लग गया। वो नाखून में चोट आया और वो कुछ दिन बाद में उखड़ करके निकल गया। फिर उसी में से नया नाखून निकला। मेरे ख्याल से शायद यही उंगली है या ये उंगली है, पता नहीं कौन सा है, लेकिन है। बहुत दर्द हुआ। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, तो उकाब का भी नया पंजा आने लगता है, नया नाखून आने लगता है, उसका नया पंख आने लगता है, उसका नया चोंच आने लगता है। और जब सब चीज नया हो जाता है, वो नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया। अब उसके पास नया पंख है, नई सामर्थ है, नया चोंच है, नया नाखून है, जिससे वो शिकार कर सके, जिससे वो आसमान की ऊंचाई पर उड़ सके। और इसलिए लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि ऐसे परिस्थिति आपको और हमारा हो कि कमजोरी आ जाए, बीमारी आ जाए, समस्या आ जाए, पर यदि हम परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर नया बल देगा। आपको लगता है अभिषेक मेरा चला गया, परमेश्वर नया अभिषेक देगा। हालेलुया। आपको लगता है मेरा वरदान अब काम नहीं करता, परमेश्वर नया वरदान देगा और उस वरदान को बेहतर कर देगा और ज्यादा। हालेलुया। आपको लगता है मैं बुलाहट से भटक गया, मेरा बुलाहट नहीं रहा, परमेश्वर नया बुलाहट देगा। आपको लगता है सेवकाई चला गया, परमेश्वर नया सेवकाई देगा। आपको लगता है कलीसिया चला गया, परमेश्वर नई कलीसिया देगा। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर की बाट जोने वाले नया बल प्राप्त करेंगे। वे चलेंगे और श्रमित ना होंगे, वे दौड़ेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। इसलिए आओ हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यदि हम गिर भी जाएं तो हमेशा खड़ा होने का प्रयास करें। हमें गिर के पड़े नहीं रहना है, क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरे तोड़ करके खड़ा होता है। इसलिए आओ हम आगे ही बढ़े, प्रार्थना में, सेवकाई में, परमेश्वर के वचन में, संगति में, कलीसिया में हम आगे बढ़े। हमें पीछे नहीं लौटना, हमें आगे बढ़ना है। हमें गिरना नहीं, हमें गिर करके उठ करके खड़ा होना है और परमेश्वर के लिए जीना है। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा होऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में। ओ स्तुति हो पिता। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।